नमस्कार, आप देख रहे हो जन्नत की पुकार। दिल्ली में सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल का इंटरस्टेट रैकेट बेनकाब 7 आरोपी गिरफ्तार। सरकारी नौकरी की परीक्षा में पास कराने का खेल दिल्ली पुलिस ने एक बड़े इंटरस्टेट चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नैनो ईयरबड के जरिए अभ्यर्थियों तक परीक्षा के जवाब पहुंचाता था। दिल्ली के जनकपुरी सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले एक बड़े इंटरस्टेट रैकेट का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कथित मास्टरमाइंड सोनू कुमार उर्फ सोनू मान भी शामिल है। मामला 26 जुलाई का है, जब जनकपुरी के केवीएस परीक्षा केंद्र में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान 2 अभ्यर्थियों के पास से कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, सिम कार्ड और नैनो ईयरबड बरामद किए गए। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस एक ऐसे नेटवर्क तक पहुंची जो अभ्यर्थियों को लाखों रुपयों में परीक्षा में नकल कराने की सुविधा देता था। पुलिस के मुताबिक कुछ मामलों में 8 से 12 लाख रुपए तक की डील तय हुई थी। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी इरविन कॉलेज में लैब अटेंडेंट बताया गया है, जबकि कथित मास्टरमाइंड चंडीगढ़ फायर विभाग में फायरमैन के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने इनके कब्जे से कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, नैनो ईयरबड, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों, पैसों के लेन देन और दूसरे राज्यों में हुई ऐसी परीक्षाओं में इनकी संभावित भूमिका की जांच कर रही है। 26 जुलाई को जनकपुरी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस दिन उनका एलडीसी के एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से लिए जा रहे थे और लगभग 213 कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हुए थे और 6 वैकेंसी एलडीसीज़ की थी। और उस एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए 2 कैंडिडेट्स को पकड़ा गया था। उसकी कंप्लेंट हमें मिली और जनकपुरी पुलिस स्टेशन में हमने एक केस दर्ज किया, जिसमें चीटिंग और द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के सेक्शन 10 और 11 में एफआईआर दर्ज की और एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। एज मैंडेटेड बाय द लॉ, एसीपी शरद चंद्र, एसीपी राजौरी गार्डन वो इस केस के आईओ हैं और उनकी टीम में जिसमें एसआई अवंत, हेड कांस्टेबल बाबूलाल, हेड कांस्टेबल रामकिशन और कांस्टेबल प्रशांत। इस टीम ने एक पूरा रैकेट जो इस चीटिंग के पीछे था उसको एक्सपोज किया है और टोटल 7 एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं। जो लोग अरेस्ट हुए उनके नाम हेमंत सन ऑफ रमेश कुमार, ये रहने वाला रोहतक हरियाणा का है। रिंकू सन ऑफ रमेश कुमार, अगेन फ्रॉम रोहतक हरियाणा। वीरेंद्र सन ऑफ वेद प्रकाश, सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। आरती डॉटर ऑफ अक्षय, रेसिडेंट ऑफ जिंद हरियाणा। सन्नी सन ऑफ लेट श्री पालाराम, रेसिडेंट ऑफ जिंद हरियाणा। दीपक सन ऑफ चंदर सिंह, रेसिडेंट ऑफ जिंद हरियाणा। सोनू कुमार जो ये मास्टरमाइंड है इस पूरे रैकेट का, सोनू कुमार सन ऑफ नित्यानंद, ये चरखी दादरी हरियाणा का रहने वाला है। ये सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके पास से जो टोटल रिकवरी हुई है 7 मोबाइल फ़ोन, 4 ब्लूटूथ जीएसएम डिवाइसेस, कई सारी ईयरबड्स और एक टैबलेट, साथ एक टाटा नेक्सॉन कार जिसमें पूरा सेटअप करके ये सोनू ये पूरा रैकेट चला रहा था। जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है और उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि जो भी एमटीएस, कुक, बार्बर, इस तरह के जॉब्स होते हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उसकी ऐड की स्क्रीनिंग से लेके वो पूरा एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर टारगेट्स ढूंढते हैं। जो कैंडिडेट है वो इनके पास आते हैं, 10 से 12 लाख की इनकी डील होती है और फिर ये उनको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक्चुअल चीटिंग के लिए जो ज़रूरी है वो सारा सामान देते हैं। जो जीएसएम डिवाइस है, कस्टमाइज मोबाइल फ़ोन जो कंसील्ड वे से अपने शर्ट के बटन के साथ कैमरा जिसका अटैच हो जाए, इस तरह का कंसील्ड डिवाइस उनको देते हैं और बड़े ही टेक सेवी तरीके से ये उस चीटिंग को अंजाम देते हैं।
जो ये मोबाइल फ़ोन या GSM डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसमें ये 2 एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हैं। एक है एयरड्रॉयड ऐप जो स्क्रीन मिररिंग के लिए काम करता है, और दूसरा है SCOS स्पाई कैमरा OS 6 नाम का एक एंड्रॉयड ऐप है, जिसके डाउनलोड करने से कोई भी ऑटोमेटिक शूटिंग या आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑफ भी है तो भी फ़ोटो खींचना, इस तरह के काम उससे होते हैं। ये दोनों ऐप के यूज़ करके ये कैंडिडेट इस डिवाइसेस को अंदर ले जाता है कंसील्ड वे से, और फिर अपने पेपर के पन्ने जैसे पलटेगा, वो सारी डिटेल जो है जो सोनू मान है उसके डिवाइस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ChatGPT का यूज़ करके उनको सारे आंसर्स बताएगा, और ये नैनो ईयरबड्स जो यूज़ करते हैं उसके थ्रू उनको ये बताएगा। इस तरह से एक टेक सेवी तरीके से पूरा ये चीटिंग करते थे, और कई सारे ऐसे जॉब में ये पहले लड़कों को लगा चुका है। काफ़ी सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स उसमें हैं, हम सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और अभी जो हमने एक्यूज़ड पकड़े इसमें हेमंत और आरती ये कैंडिडेट्स थे, और बाकी सारे इसके एजेंट्स थे, जिसमें एक सनी नाम का जो है ये यहाँ की दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में लैब असिस्टेंट का काम कर रहा है, और ये दीपक नाम का जो है उसकी रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, जिस तरीके से बैज डिस्ट्रिक्ट के DCP हरेश्वर स्वामी के मार्गदर्शन में जनकपुरी थाना की टीम ने ऐसा काम कर दिखाया है पेपर लीक के अंदर, जो बता दूं कि नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और चैट DTP के द्वारा लोगों को पेपर का झांसा देते थे, कई हद तक नौकरी लगवाते थे। सर, पूरी गैंग का भंडाफोड़ किया है आपके मार्गदर्शन में। पूरा जो मार्गदर्शन था वो किस तरीके से सुपरविजन किया और टीम ने बेहतरीन काम किया? 26 जुलाई को हमारे पास कंप्लेंट रिसीव हुई थी। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे जनकपुरी एरिया में, और उसमें चीटिंग करते हुए 2 कैंडिडेट पकड़े गए थे। उस पर हमने FIR दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया, और उसमें और 5 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई, और उसमें एक सोनू नाम का चरखी दादरी से व्यक्ति पकड़ा जो इसका पूरा मास्टरमाइंड था। ये अपने एजेंट्स के थ्रू पहले कैंडिडेट्स को स्पॉट करके उनको ये बता के कि हम इस तरह से मदद करेंगे, वो एग्ज़ाम्स में भेजता था। उनको स्मॉल डिवाइसेस देता था ये, जिसमें कुछ एंड्रॉयड ऐप्स भी यूज़ हुए हैं, और भी वो क्वेश्चन पेपर जो है बाहर मंगवा के उसकी इंटरनेट के थ्रू उसके आंसर्स सर्च करके उनको ये अंदर बताने का काम करता था, और इसके बदले में 10 से 12 लाख रुपए लेता था। सर, इनके साथ कौन कौन इन्वॉल्व थे, किस तरीके से कब से काम कर रहे थे, और इनके पास से क्या क्या गैजेट बरामद हुए? के पास से मोबाइल फ़ोन्स, कुछ नैनो ईयरबड्स मिले हैं, GSM डिवाइसेस मिले जिसमें सिम डाला जा सकता है, और ये एक निक्सॉन गाड़ी हमने रिकवर की है जिसमें बैठ के पूरा सेटअप लगा के ये काम कर रहा है। सर, टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया है, पूरे जो नेक्सस था उसको बस्ट किया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ACP राजौरी गार्डन है शरद चंद्र जी, और उनकी टीम है जिसमें SI अवंत है और उनकी टीम है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और उनको सुटेबली रिवॉर्ड हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कर दिया गया है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बेस्ट DCP हरेश्वर स्वामी जी, जिनके मार्गदर्शन में जनकपुरी थाना की टीम ने बड़ी कामयाबी मिली है। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।